हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज देखिए, मेरे सबसे पहले मैं आपको मेरे पीछे का नज़ारा दिखाती हूँ। कितना बढ़िया है। अभी सुबह के 5 बजे हैं और मैं वॉक करने आई थी, तो इतना मन हुआ मेरा कि यहीं बैठ के मैं थोड़ी देर आप लोगों के साथ बातचीत करूँ। देखिए, एक बार मैं आपको खड़े होकर दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर व्यू है पीछे। ओके, तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ उसमें हम बात करेंगे जल चिकित्सा के बारे में। आप सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, लगभग उसका 3/4 हिस्सा पानी से बना हुआ है। हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिला है, जिसमें पानी भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। यदि हमारे शरीर में पानी की किसी तरह से कमी आ जाती है, स्वच्छ जल की यदि हम पानी कम या ज़्यादा पी लेते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं। जल से आप बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। शायद आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि बड़ी से बड़ी बीमारियां भी, बिल्कुल बड़ी से बड़ी बीमारियां भी आप घर बैठे केवल पानी से ठीक कर सकते हैं। इंग्लिश में इसे हाइड्रोथेरेपी भी कहा जाता है, हाइड्रोथेरेपी और वाटर थेरेपी। तो मैं आपको बताऊंगी कि किन किन बीमारियों में घर पर बैठ कर के हम आसानी से कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो केवल जल क्रिया से ही ठीक की जा सकती हैं। उनके बारे में हम विस्तार से आगे बात करेंगे। और ये जो जल चिकित्सा की विधि है, ये आज से नहीं, बहुत पुरानी विधि है। लगभग 4500 वर्षों से इसका यूज़ किया जा रहा है, इस पद्धति को अपनाया जा रहा है। आपको मेरे पीछे मोरों की आवाज़ आ रही होगी गाइस। बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही मन को भाने वाला है। ये जो पीछे चिड़ियों की चहचहाट और मोरों की आवाज़ आती है। जल चिकित्सा के अंदर ठंडे या गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है, बदल बदल कर। जो ठंडा पानी होता है वो हमारी रक्त नलिकाओं में एक खिंचाव संकुचन पैदा करता है, और इसके विपरीत जो गर्म पानी है वो हमारी जो रक्त नलिकाएं होती हैं उनको फैलाता है, जिससे कि हमारे शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं या गंदगी है वो बहुत अच्छे से बाहर निकल पाती है। तो हम बात करते हैं कि किस प्रकार से किन किन बीमारियों में जल चिकित्सा काम आती है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, सूजन में जो शरीर पे हमारे सूजन आ जाती है, अनिद्रा होना, नींद नहीं आना, मिर्गी के दौरे, शुगर। सबसे पहले हम बात करते हैं अनिद्रा के बारे में, जो कि एक बहुत ही आम समस्या हो गई है आजकल। अनिद्रा का कारण होता है देर रात तक जागना, बहुत ज़्यादा सोचना, चिंता, तनाव, सही से खान पीन नहीं करना, अपनी आदतों का ठीक नहीं होना। ये सब मिलकर के अनिद्रा का कारण बनते हैं। अनिद्रा के क्या लक्षण है? रात भर बिस्तरों पे आप करवट बदलते रहेंगे, जरा सी कोई आवाज़ आई तो आपकी नींद खुल जाएगी। ये अनिद्रा के लक्षण हैं। तो इसको किस प्रकार से हम जल चिकित्सा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपके जो बिस्तर हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। जब साफ़ बिस्तर होंगे, आपको उन पर सोने का भी मन करेगा, तो नींद खुद ब खुद आ जाएगी। साफ़ बिस्तर हो, कमरा ऐसा हो जिसमें हवा आती रहे, हवादार कमरा हो, खुला हो, बहुत ज़्यादा सामान उसके अंदर भीड़ भाड़ ना हो। ये भी हमारी नींद को दूर भगाते हैं। उसके बाद आपको जब सोएंगे, सोने से पहले आपको स्नान करना है, और जो जल की धारा होती है उसे धीरे धीरे अपने सर पर डालना है। बस इतना ही करना है। आप यदि ये करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छी नींद आने लगेगी। अगली हम बात करते हैं सूजन को लेकर के। यदि आपके शरीर में कहीं सूजन है, वैसे सूजन का जो कारण होता है वो होता है हमारे खान पीन में गड़बड़ हो जाना। यदि आपका खान पीन सही नहीं है, खाने में आप बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें लेते हैं या तला भुना ज़्यादा लेते हैं, ख़राब खाना खाना, इस तरह की जो हमारी गंदी आदतें हैं वो हमारे शरीर पे सूजन का कारण बनती हैं। यदि आपको कहीं स्थान पर सूजन है तो आप कटी स्नान कीजिए। कटी यानी कमर से लेकर के आपको स्नान करना है। आप 5-10 मिनट कमर से लेकर स्नान कीजिए। उसके बाद आप एक गीला टॉवल लेंगे और उस गीली तौली को आपको अपनी कमर पर रगड़ना है। आपको ये करना है, और फिर जिस स्थान पर आपको सूजन आई है उस स्थान पर आपको पानी की धारा डालनी है। आपको ये करने से सूजन में बहुत ही आराम होगा।
अगला हम बात करते हैं, यदि आपको पेट में गैस की समस्या है, पाचन संबंधी यदि समस्याएं हैं, तो भी आप जल क्रिया के माध्यम से बहुत आसानी से घर में इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी, वो सारी बीमारियों का कारण केवल हमारे शरीर में वात पित्त कफ का बिगड़ जाना है। यदि हमारे शरीर में वात पित्त कफ का असंतुलन हो जाता है तो हमें बीमारियां घेर लेती हैं, हमारा शरीर जो है वो बीमारियों का घर बन जाता है। तो यदि आपके शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको फिर गैस संबंधी बीमारियां होने लगती हैं। पेट संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए रोगी को वमन क्रिया कराई जाती है, यानी कि उल्टियों के माध्यम से पेट को ठीक किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आप 5-6 गिलास गर्म पानी पिएं, उसमें आप नमक डाल लें 1 चम्मच, फिर आप टहलें। टहलने के बाद आप थोड़ी देर बाद नीचे झुक करके वमन क्रिया करेंगे, यानी उल्टी करेंगे, जिसे कुंजन क्रिया कहा जाता है। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि आपका शरीर एकदम हल्का हो चुका है और आपका जो पेट था उससे सारी गंदगी बाहर निकल चुकी है। जब आप वमन क्रिया करेंगे, कुंजन क्रिया करेंगे, ये आपको कागासन में बैठ करके करना है। जब आप यह करेंगे तो आपके जो पेट के अंदर गंदगी थी, जो पुरानी गंदगी भी यदि इकट्ठी हो रही थी, तो वो भी वमन क्रिया के माध्यम से बाहर निकल जाएगी और आप बहुत ही हल्का और तरोताज़ा महसूस करेंगे। अगला हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे यदि आपको मानसिक तनाव रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, मन में भारीपन सा रहता है, अच्छे विचार नहीं आते, तो उसके लिए भी जल क्रिया के माध्यम से ये होता है वाष्प स्नान, यानी कि भाप, स्टीम बाथ इसे बोलते हैं। ये आप घर में कैसे कर सकते हैं, आप एक कुर्सी लेंगे, चेयर लेंगे और अपने आप को कंबल से लपेट लेंगे आप। उसके बाद कुछ दूरी पर आप चूल्हे पर, गैस पर अपना एक कुकर रखेंगे और कुकर से आप उसकी जो बिसल होती है वो निकाल दें। वहाँ फिर आप एक पाइप लगाएंगे, वो पाइप का जो दूसरा सिरा होगा वो होगा आपकी चेयर के नीचे। जब उसमें भाप आने लगेगी, आपने अपने आप को कंबल से लपेट लिया है, तो वो जो भाप है धीरे धीरे आपकी चेयर के नीचे आएगी। इस तरह से आप स्टीम बाथ लेंगे। जिनका शुगर लेवल हाई रहता है वो लोग ये ना करें, डॉक्टर की सलाह के बाद ये करें। स्टीम बाथ लेने से आपका मन बहुत ही हल्का महसूस करेंगे आप, और साथ साथ ऐसा करने से जो त्वचा होती है उस पर भी बहुत अच्छा निखार आता है। तो मानसिक तनाव हो गया और अनिद्रा की बीमारी है, सूजन है, पेट संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, यदि आप सही मात्रा में पानी पीते हैं तो आदि बीमारियों को तो वैसे ही गुड बाय कह देंगे। अगला है जो हम बात करेंगे सर्दी जुकाम के लिए। यदि आपको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम रहती है या पुरानी सर्दी जुकाम है, कई लोगों को सुबह उठते ही सर्दी होने लगती है, जुकाम हो जाती है, तो उसके लिए जल नेति बहुत ही फ़ायदेमंद है, रामबाण की तरह काम करती है। आप एक बर्तन के अंदर जल लेंगे और अपना मुंह खोलेंगे, आपको सांस मुंह से लेनी है और जो जल है वो धीरे धीरे अपने एक नोस्ट्रिल में डालना है और दूसरे से बाहर निकालना है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं, ये जल नेति क्रिया कर पाते हैं, तो आपकी सर्दी जुकाम के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। आपका जो रूट है, सिस्टम है, वो अच्छे से काम करने लगेगा और पुरानी से पुरानी जुकाम भी यदि आपको है, हमेशा बनी रहती है, वो भी ठीक हो जाएगी। अगला हम बात करते हैं पाचन क्रिया के लिए। यदि आपको पाचन संबंधी बहुत समस्या हैं तो आप एक टब लेंगे, टब में एक बड़ा सा टब लें जिसमें कि हम बैठ सकें अच्छे से। उसमें आप पानी भर लेंगे और उस टब के अंदर आपको, जो रोगी है, उसको सारे कपड़े उतार करके बैठना है। पानी इतना हो कि आपकी कमर तक, नाभि तक पानी आ जाए, और जो रोगी के पैर हैं वो टब से बाहर रहेंगे, उनको आप थोड़ी सी हाइट पर किसी टेबल वगैरह पर रख दें। अब जो टब के अंदर हैं, जो रोगी हैं, उनको आप एक सूती कपड़ा, टॉवल देंगे जिसे वो अपनी कमर पर रगड़ते रहेंगे। ऐसा आपको 20 से 30 मिनट तक करना है। ऐसा करने से मानसिक तनाव, कब्ज, पाचन क्रिया, मोटापा, बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा होगा। और जो स्त्रियां हैं उन्हें यदि पीरियड संबंधी प्रॉब्लम रहती है, अनियमितता है, वो भी इससे ठीक हो जाएगी। अगला हम बात करते हैं मिर्गी के दौरे के लिए। यदि आपको मिर्गी का दौरा कभी किसी को पड़ जाए, वैसे तो आमतौर पर 4-5 मिनट में मिर्गी का दौरा ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत ख़तरनाक भी हो जाता है।
जानलेवा तक साबित हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप घर पर हैं, यदि किसी को मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं तो सबसे पहले तो आप उसको ये तसल्ली दें कि वो ठीक हो जाएगा, घबराए नहीं। उसे एक तसल्ली की भी ज़रूरत होती है। यदि उसके मुंह से झाग आने लगे हैं, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है या किसी एक अंग में बहुत ज़्यादा दर्द है, उसके लिए आपको सिर पर 4-5 मिनट तक गीला तौलिया बांधना है और रोगी के जो पैर हैं वो आप बाहर बाल्टी में पानी के अंदर डुबोकर रखेंगे। सिर पर गीला तौलिया है और उसको उल्टा उसकी पीठ पर पानी की धार डालते रहें। आप देखेंगे कि मिर्गी के दौरे में भी बहुत फ़ायदा होते हुए नज़र आएगा। तो आज की वीडियो में हमने बात की कि किस प्रकार से आप जल चिकित्सा के माध्यम से बहुत सारी बीमारियों का इलाज घर पे बैठ के कर सकते हैं। आपका इसमें कुछ भी थोड़ा सा बस मेहनत लगती है, आपका कोई पैसा नहीं लगता, जल हमारे पास है ही। आप सभी जानते हैं जल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जल के बिना आप जीवन की जरा भी कल्पना नहीं कर सकते। जल को आप ग्रहण भी करते हैं और साथ साथ वो हमारी दैनिक दिनचर्या के जो कार्य हैं, जैसे कि नहाना, ब्रश करना, जितने भी कार्य हैं आप समझ सकते हैं वो जल के बिना संभव नहीं हैं। तो सबसे पहले जल को बचाएं। जल जीवन का आधार है। और उसके अलावा यदि आप इस तरह की छोटी छोटी बीमारी और इसके अलावा यदि आप छोटी छोटी इस तरह की जानकारी रखते हैं तो आप खुद का जीवन और साथ साथ कहीं ना कहीं दूसरों का जीवन भी घरेलू उपचारों के माध्यम से बचा सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और यदि मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।